कब से ये सब चल रहा है? फर्स्ट नाइट से ही यही प्रॉब्लम है स्वामी जी। बोल, फर्स्ट नाइट में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हाँ? बेटा, भाई शांति मुहूर्त की बात नहीं कर रहा हूँ। इस पर प्रेत का साया है ना, वही पूछ रहा था। जवाब दो। कैसे बताऊं मैं? अगर नहीं बताओगे तो भूत को कैसे भगाऊंगा मैं? हाँ, बोल। उस रात को सुजीता, तुम्हारा कोई निकनेम है क्या? ना हो तो कोई बात नहीं, आज से तुम्हें सूजी कह के बुलाऊंगा मैं। गुना, बहुत थकी हूँ, चलो सोते हैं। हाँ? आज हमारी फर्स्ट नाइट है। क्या कहा? फर्स्ट नाइट। लाइफ का फर्स्ट मीट बेस्ट डे भी हो सकता है ना? क्यों नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर एक फील, और उस फील के अंदर एक ड्रीम है, और उस ड्रीम के अंदर वो है। ये क्या सूजी, घूर क्यों रही हो? सूजी, अंदर ही अंदर एक फील, और उस फील के अंदर एक ड्रीम, और उस ड्रीम के अंदर वो माने क्या है? हाँ? जाओ, बाहर जाओ। सूजी, क्या है ये? खाम खा फूफा करके मुझे डरा रही हो क्या? हाँ? जहाँ तन्हा लड़की मिली तो पास में आके बैठोगे क्या? और घूर घूर के देखोगे क्या? हाथ को स्पर्श करोगी क्या? जाओ बाहर, बोले ना बाहर जाने के लिए। हे, ये तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्या है? हे, बाहर जा बे। ये क्या? कहाँ न जाने के लिए? सूजी, रिलैक्स, रिलैक्स। क्या हुआ? कौन है सूजी? मैं कौन हूँ पता है? मेरा नाम कुकुमा है। मुझसे पंगा मोल लिया ना तो तुम खलास। जा बे। सूजी, मेरी बात तो। बाहर जा बे, जाओ बाहर। कहाँ न जाने के लिए? माँ, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहा है? इस समय यहाँ आके बैठ के मुझे क्यों बुला रहा है तू? बैठो माँ। हाँ बोलो। हाँ? माँ, सूजी आम लड़की नहीं है माँ। क्या बोल रहे हो तुम? वो लड़की नहीं है? तुम्हारे कहने का मतलब वो कोई भगवान है? उससे भी बढ़कर है माँ। उससे भी बढ़कर मतलब? अरे क्या है, कुछ बोलो ना। कहा ना माँ, उससे भी बढ़कर है। हाँ? उससे भी बढ़कर मतलब? वही माँ, उससे भी बढ़कर है। उनसे भी बढ़कर सुन के मुझे जलन हो रही है। मेरी पसंद की लड़की है ना वो, तो वो ऐसे ही रहेगी। ठीक है ठीक है, मुझे तो नींद आ रही है। सुबह बात करते हैं हम। तुम जाके सो जाओ। जाओ। माँ, सुबह मैं तुमसे बोल नहीं पाऊंगा माँ। क्या हुआ? कहो ना। फर्स्ट नाइट से लेकर अब तक तो मैं एक पल भी नहीं सो पाया माँ। इसी प्रकार ही शर्मो हया छोड़कर तुम्हारे पिताजी उनकी माँ के पास जाकर बच्चों की तरह बोला। तुम्हें कैसे बताऊं, एक हफ्ते से नींद ही नहीं आ रही मुझे। अरे माँ, मुझे समझने की कोशिश करो। क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो? अजी, जरा अंदर आइए। हाँ? वो तुम्हें बुला रही है, तुम जाओ ना। वो मुझे बुला रही है, तुम्हें कैसे सुनाई दी? मैं भी अच्छे से सुन सकती हूँ ना। मैंने तो सुना ही नहीं माँ, तुम्हें कैसे सुनाई दी? ये क्या बोल रहे हो तुम? उस पर किसी कुकुमा प्रेत का वास है माँ। हाँ? प्रेत क्या? हाँ। देख,
मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? मेरी मानो तो सुबह मांत्रिक को घर बुला के पहले भूत को भगाते हैं। फिलहाल तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। माँ, उठो माँ। अरे जा। गुना, गुना, हाँ रेडी हो क्या? हाँ हाँ, रेडी होके अभी आ रहा हूँ। हाँ, अब चलें क्या? हाँ, आओ चलो। माँ, माँ, हाँ बोलो। हम दोनों बाहर जा रहे हैं। संभल के जाना बेटा। हाँ, चलो चलें। गुना, हाँ, हम दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है। वहाँ जाके मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? अरे छोड़ो भी, चलो ना। बेटे की खुशी की खातिर एक अच्छी लड़की को देखकर उसकी शादी भी करा दी, लेकिन जब से शादी हुई है तब से मेरी शांति छिन गई। कहीं ये ईश्वर का कोप तो नहीं, या फिर कोई दोष होगा। मन की शांति के लिए मांत्रिक को बुला के हम पूजा करते हैं। शायद पूजा कराने के बाद सब कुछ ठीक हो जाए तो अच्छा है। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया तो मेरे बेटे की मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी। यही हुआ था। हाँ हाँ, अब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब देखना तुम। हाँ, दक्षिणा कहाँ है? जल्दी रखो। रखो। ये लीजिए। तभी काली माँ मेरे अंदर प्रवेश करके भूत को भगाएगी। इससे भी भयंकर भूतों को देखा है मैंने। अब देखना। इस बालिका के शरीर में छुपने वाली बुरी आत्मा, तुम औरत हो या फिर मर्द हो या फिर कोई भी क्यों ना हो, ब्रह्म राक्षसी क्यों ना हो या जिन्नी क्यों ना हो, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो बोलने के बाद मार खाए बिना आज्ञा का पालन करके दफा हो जाओ यहाँ से तुम, वरना संटी से मार मार के अधमरा कर दूंगा। संटी का नाम सुनते ही बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। आगे से इस घर के किसी भी कोने में दिखाई दिया, चारों दिशाओं को मंत्र शक्ति से बांध के तुझे किसी बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ दूंगा मैं। और उसके बाद तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोल, कौन है तू? नर है या मादा? बोल, कौन है? तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। बोल, मुंह खोल के बोलोगे या नहीं? बांधो। माँ, अभी क्या? रात में। हाँ ठीक है स्वामी। हाँ। भूत बाहर कहीं नहीं है। हाँ? यहीं पर है। ओम
पक्षम पक्ष ज्वालाज्य हुए कराला, दूर जा। ओए, सूजी? अरे रे, ये क्या हुआ? सूजी? अ, सूजी? 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 जल छिड़को। बेटी, सूजी? सूजी? हुई। अरे रे, अरे सूजी? सुजे, उठो बेटे। अब इस सुजी, पर उठो, किसी चलो। भूत प्रेत का साया नहीं है। स्वामी जी, बहुत खुशी हुई। आओ, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ। आओ, हे भगवान। आओ। माते, बिटिया से बोलना कि अच्छी तरह से आराम करें। हाँ, बोल दूंगी स्वामी। कोई परेशानी नहीं, ठीक है? हाँ, ठीक है, हाँ। ये भभूत लो, आयुष्मान भवा। अरे रे, आइए भैया। हाँ, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ भैया, हाँ, आप कैसे मैं हैं? ठीक हूँ। बैठिए ना। हाँ, फॉरेन से कब लौटे आप? अरे कल ही। ओह, अच्छी बात है, हाँ। बैठिए ना। दूल्हे राजा गुना कैसा है? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छी बात है। क्या वो अंदर सो रहा है? हाँ भैया, सो रहा है। ओहो, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ राइट। ये लीजिए भैया। हाँ। गुना, गुना, क्या है माँ? श्रीकांत मामा आए हैं। क्या बोल रही हो माँ? श्रीकांत मामा आए हैं? हाँ बेटा, जल्दी आओ तुम। आ रहा हूँ माँ। हाय मामा, बताइए कैसे हो? हाँ, मैं तो मस्त हूँ। ये बता तुम कैसे हो? ओके मामा। तुम्हारी मैरिज लाइफ कैसी है? मैरिज लाइफ? हाँ, क्या बताऊँ आपको? कॉफी लोगे या चाय? चाय चलेगी। ठीक है अच्छा। भैया, आप बात कीजिए, हाँ। मैं आई। अरे, इस तरह बात क्यों कर रहे थे? कोई परेशानी है क्या? फर्स्ट नाइट खाब के साथ बेडरूम में गया तो वाइफ तांडव कर रही थी और मांत्रिक को बुला के समस्या का समाधान करना चाहा। तो उसी रात भैया, ये लीजिए। लीजिए मामा। तुम भी लो बेटा। माँ, सुजीता को यहाँ आने के लिए बोलिए ना। हाँ, ठीक है। सुजी, हम्म? मेरे भैया आए हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। आ जाओ, हम्म, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ जाओ बेटी। हम्म। आओ बेटी सुजीता, कैसी हो तुम? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुजी, यही मेरे श्रीकांत मामू हैं। अच्छा। विदेश में साइकेट्रिस्ट हैं। तुम्हारी शादी के समय मैं विदेश में था, इसीलिए मैं आ नहीं पाया। तो सोचा कि डायरेक्ट ही आके तुम दोनों से मिल के जाऊं। मेरा ये भांजा है ना, बहुत ही अच्छा लड़का है। इसका अच्छे से ख्याल रखना। बेटा, 2 कांच के ग्लास लेके आओ। जी अच्छा। क्यों भैया, कुछ मैजिक करने वाले हैं क्या? मैजिक ही समझो, लेकिन वो करने वाली सुजीता है। अच्छा। वेट करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। यहाँ रखो बेटी। ठीक है। इस पानी को इस ग्लास में डालो। हाँ? क्यों? डालो ना। हाँ, डालो। दूसरे ग्लास में भी डालो। उड़ेल दिया। आगे? इसमें पानी है क्या? नहीं ना। सुजी, तुम बताओ। नहीं। गुना भी वही बोलेगा, इसमें पानी नहीं है। और अब मैजिक शुरू होने वाला है। ठीक है सुजी, अब देखो, फिलहाल इस एम्प्टी ग्लास में इस जल को तुम उंडेलने वाली हो। ओके ना? ओके है ना? लेकिन ये एम्प्टी ग्लास एक मानव का शरीर है। इस मानव शरीर में
जो जल तुम उड़ेलने वाली हो वही जीवन है। जीवन को उड़ेल के तुम इस ग्लास को भरोगी, ठीक है? समझ गई? उड़ेलो। उड़ेल दिया। और अब इस ग्लास में तुम जल को उड़ेल रही हो। जल क्या है? जीवन। जीवन। ध्यान से देखिए, ये जल नामक जीवन जो पहले से अस्तित्व है उस शरीर के जीवन से जुड़ने वाला है। और वो भी एक ग्लास में 2 ग्लास पानी कैसे भरता है वो चमत्कार यहाँ देखने वाले हैं आप। सुजी, ध्यान से देखो बेटी, और तुम भी ध्यान से देखो गुना। और ये चमत्कार अभी घटने वाला है। क्या हुआ, देखा सुजी? मस्त कॉमेडी है। माँ जी, ये सब क्या है? एक ग्लास में 2 ग्लास पानी कैसे भरेगा? मजाक नहीं लग रहा है? गुना, क्या है ये सब? यही मैजिक है क्या? सुजी, तुम सोचना कि ये शरीर है और इस शरीर में सिर्फ एक ही जीवन रह सकता है, वही साइंस है। और एक शरीर में 2 जीवन रह सकता है, क्या बोलो? और एक शरीर में एक ही जीवन रहता है, वही साइंस है और वही नेचर है। सृष्टिकर्ता की सृष्टि भी वही है। और ऐसे में एक शरीर में 2 जीवन रह सकता है क्या? माँ जी, मेरे सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ आओ बेटा, सूजी? थोड़ी देर बैठते हैं। रिलैक्स, जरा हाथ को देखो। रिलैक्स, मेरे हाथ को ही देखो, ध्यान से मेरे हाथ को देखो। हाँ, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से आंखें बंद करो। रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हारा नाम सुजिता है ना? सुजी, फिलहाल तुम 5 साल की हो, पहली कक्षा में पढ़ रही हो। तुम्हें प्यार से, सब लोग तुम्हें प्यार से सुजी बुलाते हैं ना? नहीं। तो फिर क्या नाम है तुम्हारा, बोलो? कुकुमा। कुकुमा। कुकुमा है ना? अब बोलो, क्या उम्र है तुम्हारी? 5 साल। 5 साल। किसी ने तुम्हें डांटा क्या? नहीं तो। तुम्हारे माता पिता की गैर हाजिरी में किसी ने तुम्हें पीटा क्या? नहीं तो। किसी ने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया क्या? जी हाँ। उसका नाम क्या है? जब मैं अकेली थी, एक अंकल मेरे घर पे आए थे। माँ बाप से मिलने के बहाने वो मेरे बहुत ही करीब आ गए और मेरे गालों को छूते हुए वो बात कहने लगे। मैंने उनके हाथ को चटक दिया। तब वो मुझे घूर कर देखने लगे। मुझे गोद पर बैठने के लिए कहा। मैंने इनकार कर दिया। मेरी कुकुमा, प्यारी बिटिया बोल के मेरे हाथ को खींचा। मैं डर से कांपने लगी और शरीर के अंदर एक शीत सी लहर दौड़ने लगी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और मुझे उठाने की कोशिश की और मैं चीखती चीखती बेहोश हो गई। मेरे बेहोश होते ही वो वहां से भाग गया। और फिर से वो एक दिन उसने मेरे घर आया और बोले, अगर तुमने माँ बाप को कुछ बताया तो पूरे खानदान को मारने की धमकी दी। और उसकी धमकी सुनकर मैंने भी किसी से कुछ भी नहीं कहा। तब से लेकर आज तक वो भय मेरे मन में छुपा हुआ है। तब से अगर कोई मुझे छूता है तो मुझे गुस्सा आता है। वो गुस्सा अभी भी है ना? हाँ, बेशक। पढ़ लिखने के बाद तुम्हारी अब शादी भी हो चुकी है और 21 साल की हो गई हो तुम। तुम्हारे पति का नाम है गुना। क्या तुम्हें इसका एहसास है?
बेशक। हाँ? तुम्हारे अंदर कोई बुरी आत्मा नहीं है, ठीक कहा ना मैंने? हाँ ठीक कहा। तुम्हें सारे भय से फिलहाल मुक्ति मिल चुकी है। जी हाँ। अब तुम कुकुमा नहीं हो, सुजी नामक सुजीता हो। तुम शादीशुदा हो, ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल। अब तुम गहरी नींद से बाहर आओ और आंखें खोलो। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखों को हौले से खोलो। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत। आंखें खोलो। अरे गुना, ये क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? बहुत शुक्रिया मामा। इट्स ओके, रो मत, आओ। कुछ नहीं, शी इज परफेक्टली ऑलराइट, हिम्मत मत हारना। सुजी चलो उठो। गुना, इसे मेरी याद में रख लो तुम। अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ सका। अब कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। अच्छा, एक बार और मैं आऊंगा, तुम्हारी जिंदगी खुशी खुशी आगे बढ़ेगी। एक दिन मैं यहाँ आके इन दोनों को अपने साथ घर लेके जाऊंगा। ठीक है अब मैं भैया। चलता हूँ। ये लो, ले लो माँ। अंदर जाओ। सुजी तुम अंदर जाओ। ये लीजिए। बैठो ना। हम्म।